आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम अपरा एकादशी के बारे में जानते हैं। एकादशी का व्रत सारे व्रतों में उत्तम है। व्रत तो सभी उत्तम माने गए हैं, लेकिन एकादशी का व्रत जो है विशेष रूप से उत्तम माना गया, क्योंकि इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल उसे प्राप्त होता है, और जो कई तीर्थ स्थानों में स्नान करने से जो पुण्य उसे प्राप्त होता है, और हजारों गयुओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, या कई प्रकार के दान पुण्य अनुष्ठान करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, वह केवल एक एकादशी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। अब अपरा एकादशी को अर्चला एकादशी भी के नाम से भी जानते हैं। अपरा का मतलब है अपार बल या अपार पुण्य की प्राप्ति को करना अपरा एकादशी कहा गया है। अब अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर मन से सभी विकारों को निकाल दें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की जो है पूजा करनी चाहिए। साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, और पूजा में जो है तुलसी पत्र, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल और मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए भगवान को। लेकिन भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि यह भगवान को अति प्रिय है। इसलिए तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाए जाएं। व्रत रखने वाले को पूरा दिन जो है झूठ, छल, कपट से हमेशा बचना चाहिए। अब भगवान श्री हरि को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र, इन चीजों को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं जो है अति प्रसन्न हैं और पसंद हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। इस प्रकार से हमें जो है भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, और इस पूजन को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं उन सारे पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब इस दिन जो है मनुष्य को एक समय या व्यक्ति को एक समय फलाहार का भोजन करना चाहिए, लेकिन फलाहार करने से पहले हमें भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाएं, और उसके बाद स्वयं हम फिर फलाहार भोजन करें, और अगले दिन द्वादशी को इसका पारायण कर दें। लेकिन पारायण में भगवान विष्णु को चावल का भोग लगाकर इसका पारायण करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा व्रत जो है पूर्ण रूप से संपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से विधि विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा जो है हमारे ऊपर बनी रहती है। अपरा का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त पाकर भवसागर से जो है तर जाते हैं। इस दिन व्रत करने से मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है, और पुण्य व धन में उनकी वृद्धि होती है। उन्हें धन धान्य से वो अधिक परिपूर्ण हो जाते हैं। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने वाले मनुष्य को जीते जी नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी इस एकादशी के फल का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य के जीते जी भी साथ है, और मनुष्य के जाने के बाद, मरने के बाद भी उसके साथ उसको पुण्य प्रदान करता है। इसलिए एकादशी का व्रत जो है विशेष महत्वपूर्ण है। अब अपरा एकादशी का महत्व, इसका क्या महत्व है? हिंदू धर्म के अनुसार अपरा एकादशी का एक विशेष स्थान है। विद्वानों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या, भूत योनि और दूसरे की निंदा आदि सभी पापों से मुक्ति प्रदान करती है, क्योंकि इस दिन जो है किसी की निंदा या किसी की चुगली या ब्रह्म हत्या जैसे जो पाप हमें लगे हैं वह भी इस अपरा एकादशी के व्रत से जो है पूर्ण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब भक्त जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, और पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ जो है अपरा एकादशी व्रत का पालन करते हुए मोक्ष का मार्ग उसे प्राप्त होता है। यह व्रत भक्तों को अपने जीवन में धन, मान्यता सहायक होता है या मदद करता है। इसलिए अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी का पुण्य व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है, और अंत में उन्हें वैकुंठ का धाम प्राप्त होता है। यह व्रत जो है बड़े बड़े पापों का भी नाश करने वाला है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे अपार धन की प्राप्ति होगी, और संसार में जो है उसका मान सम्मान, यश, कीर्ति जो है
फैल जाएगी। अब अपरा एकादशी का उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है? अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली यह अपरा एकादशी है। पुत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्रीगामी भी जो है अपरा एकादशी का व्रत रखने से, करने से उसके जो ये पाप हैं, उन पापों से भी वह मुक्त हो जाता है और अंत में सम्मान स्थान मिल जाता है। इसलिए एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय।